गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर साक्षी मिनी व्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आज संडे था और 31 दिसंबर था। तो आज मैं और मेरे भ्राता श्री जा रहे हैं 31 दिसंबर मनाने। तो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो आपको मेरा फुल व्लॉग देखना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, तो मैं हो चुकी थी रेडी। तो मैंने सोचा जब तक मेरे बड़े भ्राताश्री रेडी होते हैं तो तब तक मैं आपको अपना ड्रेस दिखा लेती हूँ कि मैंने आज क्या पहना है। तो गाइस, ये शर्ट मेरी भाभी श्री ने लास्ट टाइम जब मायके से आ रहे थे तो तब मेरे लिए लाई हुई थी। इसका मैंने अलग से एक मिनी व्लॉग बनाया, मेरे अकाउंट पे जाके जरूर देखें जिसने नहीं देखा है। जैसे ही मेरे बड़े भ्राताश्री भी रेडी हो चुके थे तो हम गाड़ी के पास आ गए। मेरी माताश्री ने तो हमें बहुत सारी गैलन्स भी दी थी साथ में, क्योंकि हमारे घर में एक पानी की बूंद भी नहीं बची हुई थी। जब हम वहां जा ही रहे थे तो हमने सोचा चलिए हम पानी भी लेके आ जाएंगे। अपनी धनों में बैठ के देखो तो हमारी धनों में तो तेल ही नहीं था। तो हम डायरेक्ट आ चुके थे पहले पेट्रोल पंप, और जैसे ही पेट्रोल पंप पहुंचे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो हमें कुछ टाइम यहाँ पे वेट भी करना पड़ा। जैसे ही हमारी धन्नो फुल हो चुकी थी तो हम भी पेट्रोल पंप से निकल चुके थे। और गाइस, आज हम जा रहे हैं भद्रवा 31 दिसंबर मनाने के लिए। तो आपने अपना 31 दिसंबर कैसे और कहां मनाया, कमेंट करके जरूर बताना। जैसा मैं प्यार दुनिया में बस देना कुछ ही देर के बाद मेरे बड़े भ्राताश्री को तो भूख लग चुकी थी। आप सबको तो पता ही है मेरे बड़े भ्राताश्री कितने ही पेटू हैं। जब भी ये कहीं सफर पे जाते हैं इन्हें सिर्फ खाना ही याद आता है। तो शॉप पे जाके फटाफट यहाँ से चिप्स वगैरह के पैकेट ले आए हुए थे। तो सबसे पहले इन्होंने मुझे खिड़की से पकड़ाए, उसके बाद दूसरी तरफ से खुद आ गए और गाड़ी में बैठ के हमने अपना सफर खाते खाते ही स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर के बाद हमें मिल चुके थे भद्रवा के छपरी राइडर्स। तो गाइस, आप देख ही पा रहे हैं हमारी गाड़ी के आगे जो चल रहे हैं, तीन बंदे एक बाइक पे बैठे हुए और एक को भी हेलमेट नहीं लगा और इतनी फुल स्पीड में चला रहे थे ना। कुछ ही देर के बाद हमारी आंखों से ये ऐसे ओझल हुए कि हमें दिखे ही नहीं। तभी तो इन्हें भद्रवा के छपरी राइडर्स बोलते हैं। फाइनली गाइस, आखिर हम पहुंच चुके हैं गुली डंडा। तो गाइस, आप देख ही पा रहे होंगे कितना अच्छा व्यू है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। मैं तो यहाँ पे पहुंच के बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि तो गाइस, आपको हमारे भद्रवा के मिनी स्विट्जरलैंड को देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और सारे लोग यहाँ पे फुल मस्ती कर रहे थे। मैं और मेरे बड़े भ्राताश्री तो बहुत ही ऊपर पहाड़ी पे चले गए थे, क्योंकि मेरे बड़े भ्राताश्री ने मुझे बोला वहां पे बहुत सारी पिक्स अच्छी आएंगी। तो मैंने सोचा जिस काम के लिए आए वो काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्स और रील्स बना ली और उसके बाद बर्फ के साथ मस्ती करते हमारे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो चुके थे और नीचे आके हमने गरम गरम चाय पी ली।
आज हमारे यहाँ पे 31 दिसंबर के प्रोग्राम के लिए जो कि आए हुए हैं जम्मू कश्मीर में फेमस पंजाबी सिंगर काका सर। तो अभी हमने वहाँ पे भी जाना है प्रोग्राम में, पर यहाँ पे अभी हमने सोचा पहले हम गरम गरम चाय पी लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने अपने बड़े भ्राता श्री को बोल दिया कि फटाफट यहाँ पे चाय शाय पी लो और जो पिक्स लेने वो भी ले लो, उसके बाद हमने प्रोग्राम के लिए निकलना है। जैसे ही हमने गरम गरम चाय पी ली तो उसके बाद मेरे बड़े भ्राताश्री ने मुझे फिर से बोला कि चल और हम ऊपर पहाड़ी पे जाते हैं और बर्फ के साथ मस्ती करते हैं, पर मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो चुके थे पहले बर्फ के साथ खेल के, तो मैंने बोला मैं तो नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि अभी हमने काका सर के शो पे भी जाना था। तो मैंने तो साफ साफ मना कर लिया। तो फिर मेरे बड़े भ्राताश्री ने बोला चल फिर अब वापस ही जाते हैं। जैसे ही हम गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल चुके थे तो फिर मेरे बड़े भ्राताश्री ने बोला कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो पहले हम पेट पूजा करते हैं फिर करेंगे काम दूजा। तो हमने सोचा कि आज हम कहाँ जाएंगे पेट पूजा करने के लिए। तो मेरे बड़े भ्राताश्री ने बोला कि हमने बहुत बार सुना है साज वैली का, तो आज वहीं जाते हैं, क्योंकि आज तक अगर हम साज वैली में बिल्कुल नहीं आए हुए थे। तो जैसे हम साज वैली में पहुंचते हैं तो हमने देखा बाहर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अंदर जाके देखते हैं अब कैसा है। तो पहले हमने अपने गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाया और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे साज वैली, पहले हम आए नहीं थे तो हमें पता नहीं लग रहा था कि कहाँ के लिए जाना है। फिर यहाँ पे हमने सामने देखा कि साज वैली रेस्टोरेंट लिखा हुआ था, तो हम यहीं पे चले गए। अंदर से आगे फटाफट हमने पहले ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर देखने लगे कि क्या देंगे। तो मैंने बड़े भ्राताश्री को बोला मेरा मनपसंद ही आज ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत ही अच्छा इंटीरियर था अंदर से। तो मैंने सोचा इंटीरियर तो अच्छा, अब देखते हैं कि जो हमने ऑर्डर किया है उसका टेस्ट कैसा है। कुछ ही देर के बाद हमारा ऑर्डर भी आ चुका था। तो गाइस हमने ऑर्डर में एक सैंडविच बोला था, क्योंकि आप सबको पता नहीं होगा मुझे सैंडविच बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने अपने बड़े भ्राताश्री को बोला था आज मैं ही ऑर्डर दूंगी। साथ में हमने चाय भी ऑर्डर की थी। आप सबको तो पता है मुझे चाय कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा हो सकता है कि मैं भद्रवाह में आके चाय ना पीऊं। तो जैसे मैंने चाय को टेस्ट किया तो चाय में तो चीनी बहुत कम थी, मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लगता है साज वैली में चीनी की बहुत कमी है। तो फिर मैंने सोचा चलिए अब सैंडविच को भी टेस्ट कर लेते हैं, चाय में तो चीनी कम है, सैंडविच में पता नहीं क्या कम निकल जाएगा। पर जैसे ही मैंने सैंडविच को टेस्ट किया तो सैंडविच बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल एक नंबर। ऐसा तो मैंने डोडा में भी आज तक नहीं खाया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज के बाद जब भी मैं भद्रवाह में आऊंगी तो मैं मस्ट विजिट करूंगी साज वैली में। जैसे ही हमारी पेट पूजा हो चुकी थी तो हम भी साज वैली से निकल चुके थे, क्योंकि गाइस अभी हमने काका सर के शो पे भी जाना था, हम वहां पे भी लेट नहीं होना चाहते थे। तो मेरे बड़े भ्राताश्री ने फटाफट पार्किंग से गाड़ी निकाल ली थी और मैं भी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल चुकी थी। तो गाइस जब भी आप भद्रवाह में आए तो साज वैली में जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैंने तो सोच लिया है जब भी मैं भद्रवाह साइड एरिया में कभी भी आऊंगी तो मैं यहाँ पे साज वैली में जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ का सैंडविच बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। मैंने डोडा में भी बहुत ट्राई किया, हर जगह ट्राई किया, पर मुझे ऐसा सैंडविच आज तक वहां पे भी नहीं मिला अपने डोडा में। चलिए गाइस अब हम आपसे डायरेक्ट मिलते हैं काका सर के शो पे ही।
कुछ ही देर के बाद हम वापस घर के लिए निकल चुके थे क्योंकि गाइस हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे, बाहर बहुत ही अंधेरा हो रहा था। तो अभी हमने पानी भी भरना था। जैसे हम ड्रूडू में पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां लगी थी, तो यहाँ पे हम वेट करते तो हमारे तो 2 दिन ही निकल जाते पानी भरते भरते। ड्रूडू में इतनी ज्यादा गाड़ियां लगी थी तो मेरे बड़े भ्राताश्री ने बोला कि हम भाला में जाके पानी भरेंगे, वहां पे भी बहुत अच्छा है। तो मेरे बड़े भ्राताश्री ने 220 की स्पीड में गाड़ी को घुमा के भाला में पहुंचा लिया। तो जैसे हम भाला में पहुंचे तो मेरे बड़े भ्राताश्री ने बोला कि मैं खुद ही पानी भरूंगा, तू बाहर नहीं निकलना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है, तू बीमार पड़ जाएगी। तो गाइस देखिए मेरे बड़े भ्राताश्री को कितनी ज्यादा फिक्र है मेरी। तो मैं गाड़ी में ही बैठ के मजे में थी, तो मेरे बड़े भ्राताश्री गैलन्स भर रहे थे। कुछ ही देर के बाद मेरे बड़े भ्राताश्री ने सारी गैलन्स भर ली थी और फटाफट डिक्की में डाल दी। और मम्मी तो बार बार फोन कर रहे थे कहाँ पहुंचे, क्योंकि मम्मी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे, बाहर बहुत अंधेरा था। तो जैसे ही मेरे बड़े भ्राताश्री ने सारी गैलन्स को डिक्की में डाल दी और उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे। तो गाइस चलिए अब हम आपको डायरेक्ट घर पे ही सो गाइस अभी हम जस्ट घर पे पहुंचे, गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगा के। तो गाइस आपको मेरा आज का फुल व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मेरे तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय।